फ्रेंड्स, नमस्ते, केम छो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, जिसमें फर्स्ट जीआईटी ऑर्गन्स, जिसमें माउथ, फेरिंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस इंक्लूड हैं। सेकेंड है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में, जो कि है टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर। जो जीआई सिस्टम है वो माउथ टू एनस, उनकी जो टोटल लेंथ है वो 23 से 26 फुट की है, यानी 7 to 9 मीटर्स जितनी हो जाती है उसकी लेंथ। अभी हम प्रोसेस देखते हैं पूरा कि जैसे मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मतलब कि हम जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है और इनको सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड करता है, ताकि हमें आसानी से एनर्जी गेन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, हमारा टिश्यू रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट अभी हम स्टार्ट देखते हैं जीआईटी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट देखते हैं जीआईटी में जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। बिहाइंड द नोज़ नेज़ोफेरिंग्स होता है, बिहाइंड द माउथ ओरोफेरिंग्स होता है, बिहाइंड द लैरिंगोफेरिंग्स होता है। अभी हम पूरी प्रोसेस देखते हैं कि जीआईटी सिस्टम वर्क कैसे करता है। सो जब भी हम फूड मटेरियल खाते हैं तो वो सबसे पहले ओरल कैविटी में जाता है, जहाँ पे टीथ उसको चबाने का काम करेंगे, टंग सलाइवा मिक्स करते हैं, फिर वहाँ से ओरोफेरिंग्स में आता है, फिर वहाँ से आगे लैरिंगोफेरिंग्स में जाता है, उसके बाद इसोफेगस में जाएगा, फिर फूड मटेरियल स्टमक में जाता है, जहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट एंजाइम रिलीज़ होते हैं, साथ में HCl भी रिलीज़ होता है एंड गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज़ होता है, जो कि फूड मटेरियल को मे बी लगभग 3 आवर के लिए वहाँ पे होल्ड करके रखेगा डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद फूड मटेरियल को स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है, जिसके डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम ऐसे 3 पार्ट हैं। और जैसे ही फूड मटेरियल डिओडेनम में आता है वहाँ पे हिपेटिक डक्ट की ओपनिंग होती है और इसी डक्ट में गॉल ब्लैडर की भी ओपनिंग होती है। जैसे हम अगर समझे तो जो लीवर होता है वो बाइल बनाता है एंड जो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल को स्टोर करके रखता है, और ये बाइल जो होता है वो यहाँ पे फूड मटेरियल के साथ मिक्स होता है और जिससे डाइजेशन अच्छे से होता है। फिर आते हैं फूड मटेरियल आगे बढ़ता रहता है, जो कि वहीं डिओडेनम में जहाँ पेनक्रियाटिक जूस की भी ओपनिंग होती है, जो जहाँ फाइनल डाइजेशन करता है। उसके बाद फूड मटेरियल जेजुनम में आता है एंड इलियम में आता है, और यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। फिर इलियम सिकम में ओपन होता है, इलियोसिकल जंक्शन में, जहाँ पे आपको अपेंडिक्स की पोजीशन नज़र आएगी। अपेंडिक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। फिर फूड मटेरियल एरोजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, एसेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन एंड एस शेप्ड कॉलन, मतलब कि सिग्मोइड कॉलन। फिर रेक्टम में आता है, और जो लास्ट पार्ट है जो टनल जैसा होता है, जो नैरो दिखता है, एनल कैनल, जिसे हम एनल कैनल कहते हैं। सो ये पूरी प्रोसेस है कि फूड मटेरियल जो होता है वो कैसे आगे बढ़ता है एंड उसकी जो क्या प्रोसेस होती है वो फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो उसके कुछ फंक्शन हैं जो बहुत इजी हो और सबको पता ही होगा, जैसे कि ईटिंग और इंजेशन, यानी खाओ पियो मस्त रहो, सिक्रेशन एंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशन। अभी स्टार्ट करते हैं माउथ से। सो माउथ इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन, जहाँ से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो माउथ में पहले हम देखते हैं कि जो ओरल कैविटी होती है वो फंक्शन क्या करती है। सो वो फर्स्ट फंक्शन उसका होता है इंजेशन, यानी कि खाओ पियो मस्त रहो। सेकेंड होता है च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। थर्ड होता है टेस्ट सेंसेशन, यानी कि खट्टा, मीठा, चटपटा, ये सब यहीं से पता चलेगा।
फोर्थ होता है swallowing, यानी कि निगलने का जो हम काम करते हैं वो सब यहीं से होता है। फिफ्थ है स्पीच, यानी कि बोलने का काम यहीं से करता है, जैसे कि आप मीठा बोलो या फिर कड़वा बोलो, ये सब इसी पे डिपेंड करेगा। एंड सिक्स्थ जो है फंक्शन ओरल कैविटी का, वो है स्पेशली फंक्शन, जो उसमें दो डिवाइडेशन हम कर सकते हैं। फर्स्ट है स्माइल, यानी कि मुस्कुराना, एंड सेकंड है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, यानी कि जब हम हैप्पी होते हैं या फिर जब हम सैड होते हैं तब जो एक्सप्रेशन आते हैं वो सारे ओरल कैविटी के ही फंक्शन है, जिसे हम स्पेशल फंक्शन कह सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सो 3 ग्लैंड है सलाइवरी, जिसमें ऐसे हाँ अभी दिख रहा होगा आपको सलाइवरी ग्लैंड। सो हमारे ओरल कैविटी में आप ऑब्जर्व करेंगे तो कान के चारों ओर पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, जो कि ओरल कैविटी में ओपन हो रहा होता है। देन मैंडिबल के नीचे जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, ये भी ओरल कैविटी में होता है। देन टंग के नीचे होता है ये मैंडिबुलर ग्लैंड, एंड टंग के राइट मतलब ठीक ही नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। अभी न्यू एक ऑर्गन सर्च हुआ है जिसे हम ट्यूबर सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जिससे अभी 4 सलाइवरी ग्लैंड हो गई हैं। एंड डेली हम 1.5 लीटर जितना जो सलाइवा होता है वो हम सिक्रेट करते हैं, एंड उसकी जो पीएच होती है वो 6.8 जितनी होती है। एंड एमसीक्यू भी ऐसे आ सकता है कि पैरोटिड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, एंड उसका जो वायरल इन्फेक्शन है उसे हम मम्स के नाम से जानते हैं। एंड जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है इज द ग्लैंड विद द लॉन्गेस्ट डक्ट। अगर हमें इसको आसानी से समझना है तीनों मतलब ग्लैंड्स को, सलाइवरी ग्लैंड्स को, सो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट मेजर एंड सेकंड माइनर। सो मेजर सलाइवरी ग्लैंड हम किसे कह सकते हैं? सो उसमें 3 आती हैं, आप साथ में लिखते जाना क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। क्यों उसमें जो फर्स्ट मेजर सलाइवरी ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, ये तीनों मेजर सलाइवरी ग्लैंड हैं। एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड में आती है फर्स्ट लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, जो कि टंग में देखने को मिलती है, जो कि चिपचिपा सिक्रेशन करती है। सेकंड है लिंगुअल सीरस ग्लैंड, जो कि वाटरी जैसा मतलब पानी जैसा सिक्रेशन करती है। थर्ड है बकल ग्लैंड, जो कि बकल कैविटी में होता है। एंड फोर्थ है लिप्स के म्यूकोसा में रहता है ये, उसे हम लिबियल ग्लैंड कहते हैं। तो कुछ ये छोटी छोटी ग्लैंड हैं जिसे हम माइनर ग्लैंड के नाम से भी जान सकते हैं। एंड अभी हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। तो पैरोटिड ग्लैंड का जो नाम है उसको हम समझते हैं। तो पैरा मतलब अराउंड मतलब चारों ओर, एंड ओटिक मतलब ईयर। सो ऐसा सलाइवरी ग्लैंड जो ईयर के चारों ओर रहता है। इस पर एमसीक्यू भी आ सकता है, मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, और इसका वेट जो है वो 25 ग्राम्स है, मतलब 25 ग्राम का होता है। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, प से पैरा पैरोटिड एंड प से 25 ग्राम। इसका जो शेप है वो इन्वर्टेड पिरामिड शेप जैसा होता है, पिरामिड जैसा जो इन्वर्टेड होता है ना, लाइक पिरामिड जैसे होता है, उसका बेस नीचे होता है नॉर्मल पिरामिड का और एपेक्स ऊपर होता है। बट अगर हम पिरामिड को ऐसे उल्टा कर देंगे तो एपेक्स नीचे हो जाएगा और बेस ऊपर हो जाएगा, तभी जो पिरामिड दिखेगा उसके राइट जैसे ही शेप होती है इसकी। और इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम इंटेंशन डक्ट भी कहते हैं, और ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि एक फिजिशियंस थे, एक डॉक्टर थे जिन्होंने इस डक्ट की स्टडी की थी, इसलिए इस डक्ट का नाम उनके नाम के ऊपर से पड़ा है। इंटेंशन डक्ट पैरोटिड ग्लैंड का दूसरा नाम है। इसकी जो ओपनिंग है वो अपर वेस्टिब्यूल में होती है। अगर आप ऐसे फील करेंगे ना माउथ में, सो आपको अपोजिट टू सेकंड मोलर टीथ है। आप अगर माउथ में देखें तो पीछे से आपको काउंट स्टार्ट करना है, जो भी नियर टू द ग्राउंड होगा ओपन होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कई केसों में नेकेड आई में भी कभी कभी ये ओपनिंग दिखने को मिल जाती है। और पैरोटिड जो डक्ट है वो कभी कभी स्टोन भी बनने लगता है उसमें। सो तभी जब स्टोन बनने लगता है तब इसी डक्ट ओपन करते हैं इसको, एंड सर्जिकल प्रोसेस करनी पड़ती है। जब हम सेकेंड ग्लैंड की बात करते हैं
वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये जो जे शेप की है ग्रीन कलर की, ये जस्ट बिलो द मैंडिबल, मतलब राइट मैंडिबल के ठीक नीचे ये आपको देखने को मिलेगी, जिसका जे शेप होता है। ये वॉलनट के साइज़ का होता है। इसमें वन डक्ट निकलता है जिसे हम वॉटन्स डक्ट कहते हैं। और जैसे इंटेंशन डक्ट नाम पड़ा था, वैसे ही सब मैंडिबुलर डक्ट का नाम भी वॉटन्स डक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि एक फिजिशियंस थे वॉटन्स नाम के, उन्होंने इस डक्ट पे स्टडी किया था, इसीलिए उनके नाम से ये दूसरा इसका नाम पड़ा हुआ है। और इसकी जो ओपनिंग होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, ये जो फ्रेन्यूलम होता है ना, उसके दोनों तरफ से ओपनिंग होती है। अभी हम बात करते हैं तीसरी डक्ट के बारे में, वो है सबलिंगुअल डक्ट। तो सबलिंगुअल जो डक्ट होती है वो टंग के राइट नीचे होती है, जिसका दूसरा नाम है रिविनस, RIVINAS, रिविनस डक्ट। इसे हम बार्थोलिन डक्ट भी कहते हैं, उसका जो दूसरा नाम है वो। अगर हमें ये जो तीनों ग्लैंड है उसको हमें आसानी से समझना हो या फिर आसानी से याद रखना हो, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे हिस्टोलॉजी के हिसाब से अगर हमें सलाइवरी ग्लैंड्स को डिवाइड करना हो 3 पार्ट में, सो फर्स्ट है सीरस ग्लैंड, जो कि है वाटरी लाइक सिक्रेशन होता है उसका, पानी जैसा सिक्रेशन जो ग्लैंड्स करती हैं उसे हम सीरस ग्लैंड कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पैरोटिड ग्लैंड। सेकेंड है म्यूकस ग्लैंड, जो म्यूकस जैसा सिक्रेशन करती हैं, उसको हम म्यूकस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिसमें आती है लिंगुअल, बकल एंड पेलाइटल ग्लैंड। जो तीसरी है वो है मिक्स्ड ग्लैंड। सो उसके नाम ही बताता है, मतलब वाटर प्लस म्यूकस सिक्रेशन दोनों मिला के कंबाइन में होगा, जिसमें आती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। सो ये तीनों ग्लैंड को आप इसे आराम से याद रख सकते हैं क्योंकि तीनों का सिक्रेशन अलग अलग होता है इसीलिए। एंड सलाइवा जो होती है वो डेली 1.5 लीटर जितना सिक्रेशन करती है। इसका जो पीएच है वो 6.8 जितना इसका पीएच है। एंड पैरोटिड इज़ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। मम्स वायरल इन्फेक्शन है जो कि पैरोटिड ग्लैंड में लग जाता है तो उसे मम्स बोलते हैं हम। सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है वो लॉन्गेस्ट डक्ट होती है उनकी। अभी हम बात करें टीथ के बारे में। सो टीथ के दो टाइप्स है, इजीली समझना है तो। फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकंड टेम्पररी। प्राइमरी के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि टेम्पररी टीथ एंड डेसिडियस टीथ, बेबी टीथ और मिल्क टीथ, जो कि टोटल 20 होते हैं जो इरप्ट होते हैं या यानी बच्चों में आने लगते हैं। तो 6 मंथ की जब एज हो जाती है बेबी की, तब उसके जो लोअर सेंट्रल इंसीजर आने लगते हैं। फर्स्ट आपने किसी बच्चे को देखा होगा तो लोअर सेंट्रल इंसीजर में 2 टीथ आए होते हैं। एंड वो 6 ईयर या फिर 12th ईयर की लाइफ में वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 2012, यानी अगर सीक्वेंस में हम देखें सो पोस्टीरियर टू एंटीरियर 2 मोलार एंड 0 प्री मोलार, 1 कैनाइन एंड 2 इंसिजन। अगर हम सेकेंडरी टीथ की बात करें यानी कि परमानेंट टीथ के बारे में, जो कि 6 ईयर ऑफ एज, मतलब 6 साल का जब बेबी हो जाता है बच्चा तभी आते हैं, वो परमानेंट टीथ होते हैं जो कंप्लीट होते हैं 32 टीथ में। और इसका भी फॉर्मूला हम ऐसे याद रख सकते हैं 32/12, या फिर आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं सीक्वेंस बना के, जिसमें 3 मोलर, 2 प्री मोलर, 1 कैनाइन एंड 1 इंसीजर, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इंसीजर एंड जो कैनाइन है उसको हम कटिंग टीथ के नाम से भी जान सकते हैं। और एंड जो प्री मोलर एंड मोलर है उसको हम ग्रिंडिंग के नाम से जान सकते हैं, क्रशिंग और च्विंग टीथ भी कहते हैं। जो थर्ड मोलर टीथ है उसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा MCQ सॉल्व किया होगा आपने तो उसमें भी होता है, ये पूछते हैं विजडम टीथ कौन किसको कहते हैं। एंड जो अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। सो आपने टीथ की जो पिक्चर है वो ये देखो, ये देखी होगी। इसका जो पार्ट, इसका 3 पार्ट होता है।
रूट, नेक एंड क्राउन। क्राउन ऊपर वाले एरिया को कहते हैं, रूट नीचे वाले एरिया को कहते हैं। इन दोनों को बीच में जो मिलते हैं वो नेक, उसे नेक कहा जाता है। ये देखिए, और जो सबसे ऊपर इनेमल बना होता है ये, और हाँ ये जो बीच में केविटी है इसे पल्प केविटी कहते हैं, जहाँ से ब्लड सप्लाई जाता है, नर्व सप्लाई जाता है। एंड अगर ये जो इनेमल है वो इरोजन हो जाए अगर उसका, तो हम कुछ भी ठंडा पानी पिए या फिर गर्म पानी पिए या फिर हम कुछ खाना खाते हैं मिर्च मसाले वाला, तो वो सब इरिटेट करेंगे इसे, जिससे दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। एंड हमने देखा कि 2 टाइप के जो टीथ होते हैं जो कि बचपन में जड़ जाते हैं और एक एडल्ट लाइफ में जुड़ जाते हैं। छोटे बच्चों में मोलर जो होता है वो नज़र नहीं आएंगे। एंड जो इंसीजर होता है वो दिखाने के लिए ही होता है, उसका कुछ खास वर्क नहीं होता। जो कैनाइन है वो चबाने के लिए होता है, मतलब चीरने के लिए। एंड जो मोलर होता है वो फूड मटेरियल को ज़्यादा हेल्प करता है चबाने के लिए। अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई की, सो मैक्सिलरी आर्टरी ऑल टीथ को ब्लड सप्लाई करती है। सो ये याद रखना, MCQ भी बन सकता है इस पर। मैक्सिलरी आर्टरी जो सप्लाई करती है ऑल टीथ को। अभी कुछ MCQ हैं जो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेशन सिस्टम। सो उसका आंसर आता है इंजेशन। सेकंड है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, इसका आंसर आता है ग्लोसाइटिस। सो आइटिस जिसके पीछे लगता है उसका मतलब ये होता है कि जिसके बारे में पूछा है उनको इन्फेक्शन लग गया है, मतलब इन्फ्लामेशन हो गया। थर्ड है कॉमनेस्ट माइक्रोब प्रेजेंट इनटू द ओरल कैविटी, आंसर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। फोर्थ है विच एसिड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, उसका आंसर है लैक्टिक एसिड। फिफ्थ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम, सो उसमें आंसर आता है माउथ। एंड ज़ेरोस्टोमिया किसे कहते हैं, तो ज़ेरोस्टोमिया किसे है कहते हैं डिफिशिएंट ऑफ द सलाइवेशन। सेवेंथ है अर्ली फ्रॉम प्रीडोंटल डिजीज, जिसका आंसर है जिंजिवाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टीथ इज कॉल्ड जिंजिवाइटिस। ऑफेंसिव ऑर्डर फ्रॉम द ब्रीथ, इसे हम हेलोटोसिस कहते हैं। टेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्रेडलिंग ऑफ फूड, सो ये मोलर आता है जो हमने डिस्कशन किया। अभी हम आगे बात करते हैं टंग के बारे में। सो टंग इज़ अ वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन, जिसमें बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं जिससे हम टेस्ट का परसेप्शन करते हैं। अगर इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, मतलब अगर टंग में इन्फ्लामेशन लग जाए तो उसको हम ग्लोसाइटिस कहते हैं। टाइप्स ऑफ पेप्लिया 3 टाइप्स के हैं। पैलेट, फर्स्ट सर्कमपैलेट जो कप शेप्ड होता है। सेकंड है फिलीफॉर्म पेप्लिया जो थ्रेड लाइक होता है। थर्ड है फंगीफॉर्म पेप्लिया जो कि मशरूम लाइक है। उसमें एक फैलेट पेप्लिया भी आता है जो कि एनिमल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फैलेट टेस्ट बड। MCQ भी ऐसे हो सकता है जैसे ग्लोसाइटिस, तो टंग का इन्फ्लामेशन जहाँ पे विटामिन B12 की कमी हो जाती है, या फिर जब किसी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो उससे भी यह देखने को मिलेगा। एंड टंग कैंसर भी हो सकता है, जो भी ज़्यादा टोबैको च्युइंग करते हैं उनकी वजह से उनको टंग कैंसर भी हो सकता है। अभी आके बात करते हैं टेस्ट बड्स के बारे में। सो स्वीट एंड सॉल्टी जो टेस्ट होता है वो मेनली ऑन टिप होता है। सोर टेस्ट बर्ड जो है वो सिचुएटेड एट एज ऑफ साइड टंग होता है। बीटर टेस्ट बर्ड सिचुएटेड एट द बैक ऑफ टंग होता है। अभी आगे हम बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस मेनली ये ट्रैकिया के पीछे होता है, ये मस्कुलर होलो ट्यूब जैसा होता है।
जो कि फूड मटेरियल के मूवमेंट के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, जो कि ओरल कैविटी से लेके स्टमक तक की जो मूवमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसोफेगस। उसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होती है। आपको साथ साथ में ही सब कुछ अगर आप याद रखेंगे तो इजीली होता है याद रखने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे 25 सेंटीमीटर इसोफेगस की लेंथ है, वैसे ही डियोडिनम, यूरेटर, डिसेंडिंग कॉलन, इसोफेगस, स्टमक, इसकी जो लेंथ होती है वो सेम 25 सेंटीमीटर ही होती है। तो इसको भी हम साथ साथ में याद रख सकते हैं। इसोफेगस जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। फर्स्ट है सर्वाइकल इसोफेगस, देन थोरासिक इसोफेगस, एंड जो एब्डोमिनल के एरिया में हो रहता है उसे हम एब्डोमिनल इसोफेगस भी कह सकते हैं। अगर हम क्लिनिकल बेस देखें तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, आइटिस लग जाएगा तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जैसे ग्लोसाइटिस था। वैसे ही अगर इसोफेगाइटिस हो अगर पूछते हैं तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द इसोफेगस। और उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। सो अगर सडन और सीवियर हो तो वो एक्यूट इसोफेगाइटिस में आता है, एंड क्रोनिक इसोफेगाइटिस जो होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसोफेगस जो है वो मेनली लोकेटेड इन द मीडियस्टर्नम ऑफ थोरासिक कैविटी। देन हम आगे बढ़ते हैं अभी स्टमक के बारे में। स्टमक इज़ द जे शेप्ड एंड लार्ज पार्ट ऑफ द GIT situated in a just inferior to the diaphragm in epigastric, umbilical and left hypochondriac region। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1500 ml की होती है। अभी अगर हम बात करें स्टमक के रीजन के बारे में, सो मेनली 4 रीजन है, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। फर्स्ट देखते हैं हम कार्डिया। कार्डिया रीजन अराउंड द ओपनिंग ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर। Fundus, a dome-shaped part above the cardiac sphincter. Body, central largest part of the stomach. Pylorus, lower part of stomach which connects the body of stomach to the duodenum. Pyloric antrum which connect to the body of stomach. Pyloric canal which open into duodenum. The stomach जो स्फिंक्टर होता है वो स्टमक एंड डिओडेनम के बीच में होता है, उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। अगर नैरोइंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर जब हो जाता है उसे हम पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। ये कुछ इमेज है स्टमक के बारे में। सो ये आप देख सकते हैं, बॉडी, पाइलोरस एंड डिओडेनम। फंडस ऊपर आता है, ये इसोफेगस भी कनेक्ट है, कार्डिया किसे कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। देन आगे पाइलोरिक स्फिंक्टर controls the opening between the stomach and small intestine। जो स्टमक है वो पर डे 2.4 लीटर जितना गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक जूस सेल्स, zymogenetic cells, peptic cells secrete a pepsinogen which help in digestion of protein। parietal cell जो कि सिक्रेट करते हैं HCl एंड एंट्रिक फैक्टर को। एंट्रिक फैक्टर इज़ एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। सो फ्रेंड्स, अभी जो नेक्स्ट है वो पार्ट 2 में आएगा। सो अगर आपको मेरी ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन पसंद आई हो या आपको कुछ समझ आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।